नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आज हम फर्स्ट ग्रेड विषय हिंदी संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए जो पेपर हुआ था 15 नवंबर को, उसके सटीक विश्लेषण को देखेंगे कि किस प्रकार से डाटा किस ओर जा रहे हैं, कट ऑफ का अनुमान क्या रह सकता है। और दोनों पेपरों में जो सामान्य ज्ञान का पेपर था और हिंदी विषय का जो पेपर था, उसमें स्तर कैसा था, प्रश्नों का जो लेवल था वो किस किस मात्रा में क्या क्या किस प्रकार से रहा, उसके बारे में अपन जानेंगे। और प्रिय अभ्यर्थियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर भी अपनी जिज्ञासाओं का शमन कर सकते हैं। और साथ में ये है कि आप इस पेपर से संबंधित कोई प्रश्न से अगर आपको संदेह है या कोई डाउट है, क्या इस प्रकार से कोई आपकी जिज्ञासा है, तो आप इस पेपर के इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ में ये नंबर भी है, आप चाहे तो शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक आप बातचीत भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैंने जो ये 5 बिंदु बनाए हैं, उसके आधार पे ये जो आप देख रहे हैं टेबल, उसमें जो कट ऑफ का अनुमान है वो देख पा रहे हैं आप। और इसमें सबसे पहले अपन चलते हैं कि बिंदु संख्या 1 प्रथम पेपर जो हुआ था उसका विश्लेषण करते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के बिंदुओं से, विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु से प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें ये है कि हिंदी मानसिक योग्यता, जिसमें गणित भी शामिल है, अंग्रेजी, विज्ञान, समसामयिक यानी करंट अफेयर्स, और साथ में सामान्य ज्ञान राजस्थान, सामान्य ज्ञान भारत और शैक्षिक मनोविज्ञान, इस प्रकार के विभिन्न विषय वस्तुओं से प्रश्न पूछे गए थे। अब अपन चलते हैं कि हिंदी में इसमें से कितने प्रश्न पूछे गए थे। प्रथम पेपर का विश्लेषण हम बता रहे हैं आपको। प्रथम पेपर में हिंदी में इसके 5 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें से 4 प्रश्न बिल्कुल सरल थे और एक जो प्रश्न था वो मध्यम स्तर का था। इसके बाद में मानसिक योग्यता और गणित में कुल 10 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। 10 प्रश्न में से 6 प्रश्न सरल थे, 3 प्रश्न मध्यम स्तर और 1 कठिन स्तर का प्रश्न था। इसके बाद में अंग्रेजी में हम चलते हैं। 2 प्रश्न सरल स्तर के थे, 2 प्रश्न जो है मध्यम स्तर और 1 प्रश्न कठिन स्तर का था। इसके बाद अपन देखते हैं विज्ञान में 3 प्रश्न हैं जो सरल स्तर के थे और 1 प्रश्न मध्यम स्तर का था, कठिन स्तर का कोई प्रश्न इसमें नहीं था। समसामयिक यानी करंट अफेयर्स में आपसे 4 सवाल इस बार पूछे गए थे। 4 में से 3 सवाल सरल थे और 1 सवाल मध्यम स्तर का था और कठिन स्तर का कोई सवाल नहीं था। इसके बाद में सामान्य ज्ञान राजस्थान का, इसमें से कुल आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि 22 सवाल इससे पूछे गए थे। इसमें से 15 सवाल बिल्कुल आसान थे, 5 सवाल मध्यम स्तर के और 2 सवाल जो कठिन स्तर का स्तर दर्शाने वाले थे। इसके बाद में ऊपर चलते हैं सामान्य ज्ञान भारत का। इसमें से कुल 11 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से 3 जो सरल उनका स्तर सरल था और 6 प्रश्न थे जो वो मध्यम स्तर के थे और 2 प्रश्न थे उनका जो स्तर था वो कठिनता का स्तर था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सामान्य ज्ञान था उसका जो स्तर है वो ठीक ठाक था, वो थोड़ा कठिन था इस बार। और शिक्षा मनोविज्ञान में बिल्कुल आसान। इस फर्स्ट पेपर में हम देखें तो शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान में से कुल 13 प्रश्न पूछे गए थे और 13 प्रश्नों में से 9 प्रश्न जो प्रश्न थे वो बिल्कुल आसान थे और 4 प्रश्न जो थे वो मध्यम स्तर के थे, कठिनता का कोई स्तर इसमें नहीं था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पेपर फर्स्ट के विश्लेषण के करने के बाद में हम पाते हैं कि इसमें जैसे एक कठिनता के स्तर को हम बाहर निकाल दें तो 1, 2 और 2 और इस प्रकार 6 प्रश्न ऐसे थे जो बिल्कुल कठिन थे, वो उनको करना थोड़ा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो 6 प्रश्न निकालने के बाद में हमारे पास प्रश्न बचते हैं 69 प्रश्न हमारे पास में बच जाते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कठिनता का जो मध्यम स्तर था प्रश्नों का, वो देखते हैं 1, 4, 2, 6, 7, 8, 5, 13 और 6, 19 और 4, 23 प्रश्न ऐसे थे जो मीडियम स्तर के थे, मध्यम स्तर के थे। तो उस 23 जो प्रश्न थे उनमें से आप अगर 23 प्रश्नों में से इनको और जोड़ ले 6, 23 और 6 29 सवाल अगर आप निकाल लेते हैं तो आपके सामने बचते हैं 46 सवाल।
ये इस प्रकार से 46 सवाल अपने पास बच जाते हैं। और हम जैसा कि जानते हैं कि पदों की संख्या है, इसमें लिखा नहीं है, कुल पद मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। कुल पद है कुल पदों की संख्या इस भर्ती के लिए 28 है। और 28 पदों के लिए थोड़ा जो है कंपटीशन, जो प्रतियोगिता का जो स्तर है वो थोड़ा ऊंचा रहता है। इस हिसाब से अपन देखते हैं कि 46 प्रश्न ऐसे थे जो अपन कर सकते थे। यानी वैसे एक बात तो ये है कि जैसे हम परीक्षा में बैठते हैं उसका प्रेशर भी होता है, वहां पर हम क्या करते हैं ये बात अलग है, लेकिन 46 प्रश्न ऐसे थे जो हम कर सकते थे। और अगर ये जो सवाल है मध्यम स्तर के, इनमें से हम 4 प्रश्न और ले लेते हैं, यानी हमने किए तो अच्छे प्रश्न है, लेकिन उनमें से सही गलत होने के बाद में काट पीट के हमारे, अगर इसमें से फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न बन रहे हैं, 50 प्रश्न हमारे बच रहे हैं इस स्तर के आधार पे, तो हम रेस में हैं, जरूर हमारा चयन होगा। इसके बाद में हम देखते हैं तो इसमें से अगर 50 प्रश्न अगर हमारे हो रहे हैं तो हम बिल्कुल इस रेस में हैं, बिल्कुल हमारा सिलेक्शन होगा। इसके बाद में हम देखते हैं हिंदी विषय के पेपर का विश्लेषण। हमने प्रथम पेपर का विश्लेषण जाना, इसके बाद एक एक प्रश्न को उधेड़ा है, एक एक प्रश्न को उसका स्तर देख के ये टेबल बनाई है। और हिंदी में भी ऐसा ही किया गया है। हिंदी का जो पेपर था उसमें इसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है, तो हिंदी विषय का पेपर और शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों का विश्लेषण। तो हिंदी विषय का पेपर का विश्लेषण में हम देखते हैं कि इसमें से जो है 107 और 11 118 8 126 प्रश्न इस बार हिंदी विषय वस्तु से प्रश्न पूछे गए थे। और बाकी के जो 24 प्रश्न थे वो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों से संबंधित थे। इस बार हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो स्तर था पेपर प्रथम में वो बिल्कुल सरल था शिक्षा मनोविज्ञान का। और यहाँ हम देखते हैं कि हिंदी विषय के पेपर में आके शैक्षिक मनोविज्ञान का जो स्तर था वो हम देख पा रहे हैं। यहाँ कुल जो 24 सवाल है उसमें से 10 सरल स्तर के थे, 8 मध्यम स्तर के और 6 कठिन स्तर के। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि इस प्रकार जो हिंदी विषय का जो पेपर था उसमें ये जो शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट था ये थोड़ा टफ रहा, थोड़ा कठिन हम इसको मानेंगे। और इस पर हम देखते हैं कि 107 सवाल थे हिंदी विषय के, वो सरल थे, 11 जो प्रश्न थे वो मध्यम स्तर के थे और 8 कठिनता के स्तर को छूते थे, उनके जवाब बहुत ही मुश्किल थे। तो हम इसमें अगर इस प्रकार ले कि जैसे हमने बहुत सारे प्रश्न के, मैं पूरा अनुमान बता रहा हूँ कि अगर आपने 135 140 सवाल अटेंड किए हैं तो उसमें से आप कितना कुछ गलत भी होते हैं अभ्यर्थियों के, निश्चित रूप से गलत होते हैं। तो इस प्रकार से 107 है, इसमें से भी आपके गलत होंगे। मैंने कह रहा कि सरल स्तर के 107 प्रश्न थे, जो 107 ही आपके सही हो जाएंगे। तो 107 इसमें से थे, मध्यम स्तर के 11 और कठिन स्तर के हम इनको छोड़ देते हैं, 8 को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार 107 सरल प्रश्न यहाँ बच जाते हैं। और ये जो मध्यम स्तर के प्रश्न है 11 प्रश्न, इसमें से हम 11 में से अगर 6 प्रश्न सही कर लेते हैं तो हमारा आंकड़ा आ जाता है 113 सवाल इसमें से। और यहाँ 107 में से भी आप मान लो कि सरल में से 5 अगर अपन निकाल देते हैं तो 102 माने, यहाँ 102 और यहाँ 6, 102 और 6 का होता है 108 सवाल। यहाँ आके 126 में से 108 सवाल आपको करने ही थे, बिल्कुल कटपीट के 108 सवाल तो आपको करने ही थे, यानी आपको चयन के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में 10 सवाल, 108 इधर हम देख रहे हैं, 126 में से 108 आपको करने थे, यानी हो जाने थे चयन के लिए, क्योंकि पद बहुत कम है, कंपटीशन ऊंचे लेवल का था। और इस बार का आगे हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान 108 इसमें 50 इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्नों में था 108 के बाद 10 इसमें से सरल थे, तो 108 118 हो गए। और कठिनता स्तर 6 और 8, तो हम इसमें से 2 ले लेते हैं जैसे मीडियम स्तर के, तो वो उसमें हो जाते हैं 12 और 108 इसमें से, यानी 120 प्रश्न आप इस पेपर में जिसके आ रहे हैं, सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूँ, जिसके आ रहे हैं 120 और 50 इसमें से, यानी 170 प्रश्न अगर आपके हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये देखो आप यहाँ देखेंगे इनकी कट ऑफ 340 सामान्य वर्ग की
और इस बार जो पद कम थे और विभिन्न श्रेणियों में हैं उनमें ज़्यादा अंतर आता नहीं है वैसे, और पुरुष और महिला में तो अंतर आता ही नहीं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कुछ में तो महिला के जैसे एमबीसी में महिला के पद ही नहीं है, और भी अलग ये ईडब्ल्यूएस में है 2 पद है तो महिला का पद है नहीं इसमें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महिला और पुरुष की एक ही जाति है कट ऑफ। अभी जो सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा थी उसमें हिंदी विषय से 66 पद थे, उसमें भी महिला और पुरुष की सामान्य वालों की सभी कैटेगरियों में वो समान गई थी, तो पद यहाँ वहाँ 66 थे, यहाँ 28 है। इस प्रकार आगे हम देखते हैं कि इसमें कुल आवेदन थे जो 31,123 आवेदन किए गए थे इस पद के लिए, और उपस्थिति रही 15,412 यानी 49.52% की उपस्थिति रही थी। तो इसमें से लगभग 15,412 तो बैठे ही हैं परीक्षा में, और उसके बाद भी अपने पास पद तो 28 ही है, तो इनका अगर हम इसमें देते तो भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन का स्तर था। और अब हम आते हैं इस टेबल पे कि कट ऑफ अनुमान। इस प्रकार के इतना स्टडी करने के बाद या इन तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद हम इस टेबल पे आते हैं और साथ में ये देखते हैं कि कुल पद 28 थे, इसमें से सामान्य के जो हैं 7 पद थे, महिला के लिए 2 पद थे और विधवा के लिए 1 पद था। ईडब्ल्यूएस में सामान्य के लिए 2 पद ही थे, और एससी वर्ग में सामान्य के लिए 5 और सामान्य महिला के लिए 1 पद, विधवा और प्रत्येकता का इनमें पद नहीं था। एसटी सामान्य के लिए 3, सामान्य महिला 1, ओबीसी सामान्य के 4 और सामान्य महिला के 1 पद थे, और एमबीसी में सामान्य पुरुष का या जो सामान्य इसमें श्रेणी होती है जिसमें महिला भी अगर कट ऑफ से आप ज़्यादा आ रहे हैं तो 1 पद था इसके लिए। तो इस प्रकार से कुल 28 पद है। 28 पदों के लिए इस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के विश्लेषण के बाद हम देखते हैं कि ये कट ऑफ सामान्य के लिए 340, ईडब्ल्यूएस 332, एससी 328, एसटी 326, ओबीसी 336 और एमबीसी 334 अंकों के हिसाब से इतनी रहने का अनुमान है। आप जानते हैं अनुमान है। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, सर आपने इसके पेपर का आंसर की डाली थी। मैंने जो आप इसी वीडियो के लिंक में जाकर आप इस पेपर की आंसर की देख सकते हैं, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान हिंदी विषय सबका संक्षिप्त व्याख्या के साथ उत्तर बताए गए हैं। और इस प्रकार से हमने ये देखा आपकी जिज्ञासाओं के संबंध के लिए ये जानकारी आपके साथ शेयर की जा रही है। इस प्रकार के और भी अगर ऐसे ही हिंदी प्रतियोगी परीक्षा हिंदी विषय के लिए आपकी कोई जिज्ञासा है, आपके कोई प्रश्न है, तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको हिंदी विषय की जो प्रतियोगी परीक्षा है उससे संबंधित अपडेट नई जानकारी आपको मिलते रहे। साथियों, ये विश्लेषण मैंने प्रस्तुत किया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद।